प्रदेश में आए दिन आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार की घटनाओं को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत और आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों ने परसवाड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन राजभवन से जारी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन ने उनसे नहीं मिलने दिया। इसी के चलते कुछ आदिवासी सरपंच राज्यपाल से मिलने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंच गए, जहां से एक आदिवासी सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। इससे अन्य आदिवासी सरपंच और संगठन आक्रोशित हो गए, जो बाद में क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत के साथ परसवाड़ा थाने पहुंचे। यहां पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया और थाने में नजरबंद किए गए आदिवासी सरपंच हेमेश परते को तत्काल छोड़ने की मांग की। इस दौरान उनके साथ परसवाड़ा जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, जनपद सदस्य हरमन मेरावी, सरपंच संघ परसवाड़ा के अध्यक्ष धारा सिंह मरसकोले, गोंड युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीताराम उइके सहित अन्य युवा और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। हमारे पोंडी सरपंच हेमेश परते को बुलवाया गया कार्यक्रम स्थल पे। उन्हें कहा गया कि आप ये ज्ञापन नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि आप इसका प्रोटोकॉल नहीं है। तो वहाँ दो बातें एसडीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई, जिन बातों को लेकर के हमें साफ तौर पे कह दिया गया कि आप ज्ञापन नहीं सौंप सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते क्योंकि प्रोटोकॉल है ही नहीं है। तो उस बीच में फिर दूसरे दिन आज हमारे जो 5 लोगों की सूची में जो नाम था हेमेश परते पोंडी सरपंच, जिन्हें पुलिस के द्वारा उनके घर से सुबह उठा करके थाने में लाकर बैठाल दिया गया है, जो कि हमारे लिए और हमारे सरपंच साथियों के लिए ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे बीच में हमारे आदिवासी समुदाय से इस क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल जी का आगमन होना और हमारे साथियों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मधु भगत ने इस मौके पर कहा कि विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा की भूमि पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल के आगमन से आदिवासी समाज को बहुत सी उम्मीदें और सहानुभूति थी, लेकिन शासन प्रशासन ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर किसी को भी राज्यपाल से मिलने नहीं दिया, जिससे वे काफ़ी निराश हुए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को संविधान में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए शक्तियाँ प्रदत्त है, लेकिन राज्यपाल महोदय उन शक्तियों का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। हाल ही में सिवनी जिले के कुरई में 2 आदिवासियों की निर्ममता से भाजपा समर्थित गुंडों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज यहां के आदिवासी संगठन राज्यपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि एक सरपंच को थाने में नज़रबंद कर दिया गया। यह एक प्रकार से शासन प्रशासन की तानाशाही है। इसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार विशेष तौर पे किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारा हम कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं राज्यपाल महोदय जो आ रहे हैं, राज्यपाल महोदय को एक विशेष अधिकार प्राप्त है 5वीं अनुसूची का। निश्चित तौर पे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी भाइयों के जितने भी उन्नयन है, उनके विचार, उनकी रक्षा के जितने भी बनाए हुए जो संविधान के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें उसकी रक्षा होती है, उन रक्षा के अंतर्गत विपरीत उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम माननीय राज्यपाल महोदय से ये मांग रखते हैं कि आप इसे सत्र बुला के 5वीं अनुसूची का निर्वहन करें और अपने पावर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए उनका सहयोग करें। साथ में आज जब राज्यपाल से मिलने के लिए हमारा एक सरपंच, पोंडी सरपंच, उसको जब उसने ये चाहा कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उसके अधिकार की बात कर रहा है, तो उसको थाने में बैठा दिया गया। आदिवासी इसके क्षेत्र में आए, आदिवासी बाहुल्य में आए, आदिवासी अगर बात कर रहा है तो आप उसको जेल के अंदर डाल रहे हैं। तो ये प्रशासन का एक बहुत ही गलत नियम है और शासन के अंतर्गत ये दबाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें, राज्यपाल जी इसको संज्ञान में लें कि आदिवासी को कैसे उन्होंने बैठाया जबकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आए। इसी तरह जिला पंचायत के सदस्य दल सिंह पंद्रे और जनपद सदस्य हरमन मेरावी ने कहा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्हीं अधिकारों को लेकर हम राज्यपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन हमारे एक सरपंच को थाने में नज़रबंद किया गया। यह सरासर अन्याय है। इसके विरुद्ध हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। हम लोग आदिवासी संगठन के माध्यम से
महामहिम राज्यपाल से भेंट करना चाह रहे थे और ये जो आदिवासियों की जो समस्या है उन उस संबंध में ज्ञात कराना चाह रहे थे, परंतु शासन के लोग हमें मिलने नहीं दिए। इसलिए हमें बहुत दुख है और हमारे आदिवासी सरपंच को थाना में बैठा लिया गया, ये भी बहुत दुख का विषय है। हमारा सीधे आरोप है शासन के ऊपर कि वो आदिवासियों का हित में कोई भी काम करना नहीं चाहता, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करता है। अगर वो आदिवासियों के हित में अगर काम करते तो हमारे सरपंच संघ या आदिवासी संगठन के माध्यम से उनको भेंट होने देना था। ये हमारा सीधे आरोप है। यहाँ पे जो है आज राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे परसवाड़ा में। तो मैं कहना चाहूँगा 5वीं अनुसूची जो है शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो होता है 244 का, वो जो है स्वशासन और पूर्ण स्वशासन अधिकारी का अधिकार होता है। उसमें जो हमारे 5वीं अनुसूची में जो मुकद्दम होते हैं वो सर्वेसर्वा मुखिया होते हैं, साथ में हमारे सरपंच हैं, जिला पंचायत सदस्य, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो जो है पेशा एक्ट के तहत वो उनका अधिकार बनता है। आज यहाँ पे जो राज्यपाल महामहिम आए हुए हैं वहाँ पे हमारे सरपंच हैं, हमारे सरपंच को यहाँ थाने में बैठा दिया गया, तो ये सरासर गलत है और अन्याय है और ये बर्दाश्त हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये 5वीं अनुसूची का सरासर उल्लंघन है और ये बात जो है विधानसभा सत्र में उठाई। गोंडीवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीताराम उइके ने कहा कि जिस तरह से कुरई में आदिवासियों को सुनियोजित तरीके से मारा गया है, उसे लेकर हम राज्यपाल से मिलना चाह रहे थे। साथ में क्षेत्र की अन्य मांगों को लेकर भी वे अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यपाल महोदय को स्वयं होकर इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये जिस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों को टारगेट बनाकर ख़त्म कर दिए जा रहे हैं या उनका हत्या कर दी जा रही है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो उसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जो आरोपी हैं उनकी पहले तो वो घटना का क्या सीबीआई जांच हो, उसके बाद 1 करोड़ की हम लोगों ने मांग रखे हैं। उसके साथ फिर उनके जो परिवार हैं, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिले, ऐसा मांग है हमारी। इस पर्पज़ को लेकर यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात है हमारी क्षेत्रीय जो मांगे कुछ थी यहाँ पर, जिस तरह से हमारे भाषा जो गोंडी भाषा है उसको हम राज भाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया है परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये पहली मांग थी कि हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले। तो आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय जी से यही निवेदन था कि इस पर भी थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बात को संज्ञान में लें। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो पेंठाना रहे हैं, जो हमारे वर्षों से गोंगो करते आए हैं, पूजा पाठ करते आए हैं, लेकिन उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक मांग थी हमारी कि राजस्व रिकॉर्ड में उनको दर्ज कराया जाए। तीसरी बात, हमारा जो अनुसूचित जनजाति के जो युवा छात्र हैं या जो युवा लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके लिए खेल परिसर का कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इन्हीं असुविधाओं के कारण हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो माननीय राज्यपाल महोदय से मेरा निवेदन था कि हमारे परसवाड़ा क्षेत्र या फिर लामता क्षेत्र में कम से कम 1 या 2 खेल परिसर अवश्य हों, ताकि हमारे समाज के जो युवा हैं वो आगे बढ़ पाएँ।